गुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम प्राचार्य गुरुभे नमः। शकल कलश विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं तम शास्त्रम श्री पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाः दुष्कर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनोऽनुसारमासत् आचार्य प्रवर्षोमि नेमि चंद्र सिद्धांत देवृष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब सब ब्लूटूथ बंद कर देना, लाइट म्यूट पे कर देना। आवाज आई जी। पेज पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा द्वितीय भाग प्रश्न नंबर 98 98। शुक्ल लेस्या। शुक्ल लेस्या में भाव कौन कौन से होते हैं? सम्यक और चारित्र। सम्यक चौथे गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक होता है और चारित्र 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक। छायक भाव के 9 ज्ञान आदि 13वें गुण स्थान में ही होती हैं और छायक सम्यक चौथे गुण स्थान से और छायक चारित्र 8वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक। लेस्या शुक्ल लेस्या पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक ही होती है, इसलिए 13वें गुण स्थान तक ही। इसके बाद 14वें गुण स्थान में अलेस्या। छायोपसर्ग भाव के 18 पूरे, औदिक भाव के 15, क्योंकि लेस्या में है इसलिए एक ही लेस्या होगी तो 5 लेस्याएं कम हो जाएंगी और एक गति नरक गति में शुक्ल लेस्या नहीं होने से तो औदिक भाव के 15 भेद। पारिणामिक भाव के 3। अब शुक्ल लेस्या किसे कहते हैं? जो पक्षपात नहीं करता है, निदान नहीं बांधता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के विषय में राग और द्वेष से रहित है तथा स्त्री पुत्र और मित्रादि में स्नेह रहते। पृथक कृते चर्मण रोमकूपा कुतो तिष्ठन्ति शरीर मध्य, है ना। अथवा एक और तन से जिसका एक नहीं है सुत्ती मित्रों से कैसे, चर्म दून होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। इन सब में भी मित्रादि स्त्री पुत्रादि में स्नेह से रहित होता है। ये सब शुक्ल लेस्या वाले के लक्षण हैं। अथवा जिनको शुक्ल लेस्या के परिणाम बनाना हो वो जीवन में अपनी ऐसी परिणति बनाए जैसी लिखी है। क्या करना है? पक्षपात से रहित होना, अभ्यास करो, निदान बंद नहीं करना, सबके साथ समान व्यवहार रखो, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के विषय में राग देश से रहित हो और स्त्री पुत्र मित्र आदि हैं उनमें कोई स्नेह राग ना हो। स्पर्धकों का प्रथम भाग मंदतम होता है और उसके उदय से उत्पन्न हुई कसाय शुक्ल लेस्या है।
शुक्ल लेस्या में कितने भाव होते हैं? शुक्ल लेस्या में 47 भाव होते हैं, है ना। कौन से नहीं होते? तो औदिक भाव के 6 भाव नहीं होते, 5 लेस्याएं नहीं होती हैं और एक नरक गति नहीं होती है। ये 6 भाव नहीं होने से 47 भाव शुक्ल लेस्या में पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक होते हैं। शुक्ल लेस्या के साथ औपसमिक के 2, छायिक के 9, छायोपसमिक के 18, औदिक के 15 और पारिणामिक के 3 भाव शुक्ल लेस्या में होते हैं। ये एक जीव की अपेक्षा नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा होते हैं, है ना। शुक्ल लेस्या के साथ मिथ्या दर्शन रूप भाव किन किन देवों में पाया जाता है? शुक्ल लेस्या के साथ मिथ्या दर्शन रूप भाव 8 स्वर्ग, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये 8 स्वर्गों में होता है। अर्थात सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ट, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक पद्मलेस्या होती है। नवग्रेव्यक सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सौमनस और प्रीतिंकर, ये नवग्रेवक के नाम हैं। यद्यपि 9 अनुदिश एवं 5 अनुत्तर विमानों में तथा लौकांतिक देवों के भी शुक्ल लेस्या होती है, लेकिन वहां मिथ्या दर्शन रूप भाव नहीं होता। इनने किसमें पूछा था कि शुक्ल लेस्या हो और मिथ्या दर्शन हो, उसके साथ तो नवग्रेविक तक ही मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो सकते हैं, और नीचे भले ही मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि हो शुक्र स्वर्ग के पहले, लेकिन वहां शुक्ल लेस्या नहीं होती। यहाँ शुद्ध शुक्ल लेस्या, अन्य कोई लेस्या ना हो, इनके शुक्ल ही लेस्या होती है। किन किन शुक्ल लेस्या वालों के संयम मार्गणा में से केवल असंयत रूप भाव ही होता है। तो जिन शुक्ल लेस्या वालों के संयम मार्गणा में से केवल असंयत रूप भाव ही होता है, वे हैं वैमानिक देव, जिनके शुक्ल लेस्या होती है, क्योंकि वो संयम धारण नहीं कर सकते, उनको एक असंयत भाव ही रहेगा संयम मार्गणा की। जो कितने भेद है संयम मार्गणा के? 7। असंयम, संयमासंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो इनमें से ये 6 भेद इनको नहीं होते, एक असंयत रूप भाव ही होता है इनको वैमानिक देवों के, लेकिन उनके शुक्ल लेस्या हो सकती है। शुक्ल लेस्या हो और असंयत भी साथ में हो। पहले प्रश्न में था कि मिथ्या दर्शन हो और शुक्ल लेस्या हो, अब मिथ्या दर्शन के बाद संयम आता है, तो असंयत भाव है। मिथ्या दर्शन का गुण स्थान तो एक ही है, लेकिन असंयत के गुण स्थान 4 है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हाँ, है ना। इन 4 गुण स्थानों में जो वैमानिक देव हैं उनके शुक्ल लेस्या होती है संयम मार्गणा के हिसाब से। अगर देखेंगे मिलेच्छ खंड में रहने वाले मिलेच्छ जीवों के शुक्ल लेस्या हो सकती, लेकिन वो संयम धारण नहीं कर सकते, है ना। भोग भूमिया मनुष्य त्रयंचों के, वो भी शुक्ल लेस्या वाले हो सकते हैं, लेकिन संयम धारण नहीं कर सकते। प्रथम गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक के शुक्ल लेस्या वाले सभी असंयत मार्गणा में ही होते हैं, उनके असंयत रूप भाव ही
लेस्या परिणाम तो अच्छे हैं, लेकिन संयम धारण नहीं कर पाते। देखो बड़ी दुर्लभताएं हैं, कहीं संयम तो है लेकिन शुक्ल लेस्या नहीं है, शुक्ल लेस्या है लेकिन संयम रूप परिणाम नहीं। सारी चीजें अच्छी सबको मिल पाना बहुत दुर्लभ होती है। आचार्य महाराज कहते थे कि जो शरीर से स्वस्थ हैं वे संयम धारण नहीं करने के भाव नहीं होते उनके, और जो संयम धारण करने के भाव कर रहे हैं लेकिन वो शरीर से अस्वस्थ है। ऐसे जीव हैं जिनके दान देने के भाव नहीं होते लेकिन धन खूब। ऐसे जीव हैं जिनके दान देने के भाव तो हैं लेकिन धनाभाव है। तो ये कुछ ऐसे, बेटा इसमें देखना क्या हुआ, नेट आगे नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब हुआ था। तो ऐसी दुर्लभताएं, अपन बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ते हैं, दुर्लभ से दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्नात्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। तो ऐसे कुछ गड़बड़ कर रहा है, आ जाता है नेटवर्क कहीं से वहां से चालू बंद हो रहा है। कैसे नहीं? तो ऐसी दुर्लभताएं हैं। अब शुक्ल लेस्या में होने वाले कितने भाव केवल एक गुण स्थान में होते हैं। देखो शुक्ल लेस्या में होने वाले 47 भाव हैं। अब एक से ही मतलब ये नहीं है कि एक ही गुणास्थान में पूरे हों, नहीं, कुछ भाव हैं अलग अलग, जैसे संयमा संयम वो 5वें गुण स्थान में होगा, मिथ्या दर्शन है वो पहले ही गुण स्थान में होगा, अभव्यत्व है वो पहले ही गुण स्थान में होगा, है ना। तो ऐसे और कुछ हैं जो 13वें गुण स्थान में होंगे। तो यहाँ शुक्ल लेस्या में होने वाले 10 भाव 47 में से केवल एक गुण स्थान में होते हैं। छायके 7 ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये कहाँ होते हैं? 13वें में। क्या 14वें में नहीं होते? 14वें में तो होते हैं, लेकिन 14वें गुण स्थान में शुक्ल लेस्या नहीं। हाँ नहीं समझे ना, होते तो हैं ये 10 भाव, ये 7 भाव छायक के 12वें गुण स्थान में नहीं होते, 13वें में ही होते हैं। और 14वें गुण स्थान में ये भाव तो है लेकिन शुक्ल लेस्या नहीं है, इसलिए एक गुण स्थान में होने वाले कहलाए। उसी प्रकार छाय उपशमिक का एक संयमा संयम 5वें गुण स्थान में, तो 6ठे गुण स्थान में संयमा संयम नहीं है, शुक्ल लेस्या है। चौथे गुण स्थान में भी शुक्ल लेस्या है लेकिन संयमा संयम नहीं है। ये कहाँ होगा? ये पंचम गुण स्थान में ही संयमा संयम भाव होता है। औदिक का एक मिथ्या दर्शन पहले में, पारिणामिक का एक अभव्यत्व ये भी पहले में ही। अब शुक्ल लेस्या में होने वाले कितने भाव सभी गुण स्थानों में पाए जाते हैं? अभी तो क्या कहा था, एक ही गुण स्थान में पाए जाए 10 भाव। अब ऐसे कोई भाव है जो सभी गुण स्थानों में पाए जाए, मतलब पहले से लेकर 13वें गुण स्थान तक, तो 5 भाव सभी गुण स्थानों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? औदेक के 3, मनुष्य गति पहले से 13वें गुण स्थान तक है, असिद्धत्त भाव भी पहले से 13वें तक 14वें तक है, तो 13वें तक शुक्ल लेस्या है, और शुक्ल लेस्या भी पहले से 13वें तक। पारिणामिक के तो जीवत्व और भव्यत्व, जीवत्व भाव भी पहले से लेकर 14वें तक और सिद्धों में,
तो शुक्ल लेस्या के सभी गुण स्थानों में बन गया। उसी प्रकार भव्यत्व भाव भी शुक्ल लेस्या के सभी गुण स्थानों में होता है। शुक्ल लेस्या 13वें गुण स्थान तक ही होती है, लेकिन जहां तक शुक्ल लेस्या होती है वहां तक के सभी गुण स्थानों में वह पाई जाती है, इसलिए उसका यहाँ ग्रहण किया है। शुक्ल लेस्या में कितने भावों के सभी उत्तर भेद पाए जाते हैं? तो मूल भाव कितने हैं? 5। अब इनमें शुक्ल लेस्या में 4 भावों के सभी उत्तर भेद पाए जाते हैं, एक भाव के नहीं होते, औदेक के, है ना। औपसमिक के 2 होते हैं, छायक के 9 होते हैं, छायोपसमिक के 18 है और पारिणामिक के 3। ये सभी उत्तर भेद शुक्ल लेस्या में पाए जाते, लेकिन औदिक भाव के 6 भाव शुक्ल लेस्या के में नहीं पाए जाते। शुक्ल लेस्या के साथ छायोपसमिक चारित्र रूप भाव कितने गुण स्थानों में होता है? नहीं होता है। क्या? शुक्ल लेस्या के साथ छायोपसमिक चारित्र रूप भाव शुक्ल लेस्या तो हो लेकिन चारित्र ना हो, तो कितने गुण स्थानों में नहीं होता? तो शुक्ल लेस्या के साथ छायोपसमिक चारित्र रूप भाव 11 गुण स्थानों में नहीं होता, क्योंकि छायोपसमिक चारित्र 2 ही गुण स्थानों में होता है, 6वें में और 7वें में। हाँ, है ना। इनमें होता है 2 गुण स्थानों में। शुक्ल लेस्या के 13 गुण स्थान है, तो 13 गुण स्थान होने से उसमें से 2 कम कर लो, तो 11 गुण स्थानों में, अर्थात 1 से लेकर 5 तक और 8 से लेकर 13 तक, इन 11 गुण स्थानों में शुक्ल लेस्या तो होती है, लेकिन छायोपसमिक चारित्र नहीं होता। मिथ्याद गुण स्थान से संयम या संयम गुण स्थान तक, अपूर्व करण गुण स्थान से संयोग केवली गुण स्थान तक, इन गुण स्थानों में 3 चौकुड़ी कसाय का क्षयोपसम नहीं होता, इसलिए यहाँ यह चारित्र नहीं होता, लेकिन इन गुण स्थानों में शुक्ल लेस्या पाई जाती है। और अयोग केवली जिन गुण स्थानों में ना शुक्ल लेस्या होती है और ना क्षयोपसम चारित्र ही होता है, ऐसा इनको लगाओ। 14वां जो गुण स्थान है वहाँ दोनों ही चीज नहीं है। क्या नहीं है? ना तो शुक्ल लेस्या है और ना ही छायोपसमिक चारित्र है। शुक्ल लेस्या वालों की निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में कितने भाव होते हैं? शुक्ल लेस्या वालों की निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में 40 भाव होते हैं। वैसे कितने किए थे? 47। 7 भाव यहाँ पर कम करना पड़ेंगे। तो औपसमिक का एक सम्यक, क्योंकि चारित्र पर्याप्तक अवस्था में ही होता है, कोई सा भी चारित्र हो वो पर्याप्तक जीवों का ही होता है। निर्वृत्ति पर्याप्तक में चाहे औपसमिक हो, छायोपसमिक हो या छायक हो, सिर्फ छायक चारित्र अगर मिल जाएगा तो 13वें गुण स्थान में मिल जाएगा। कहाँ? जब केवली समुद्घात करते हैं तो वहाँ यथाख्यात चारित्र होता है, तो अपर्याप्त निर्वृत्ति पर्याप्तक में भी मिल जाएगा। निर्वृत्ति पर्याप्तक के गुण स्थान कितने हैं? तो पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 13वां। कौन कौन से? पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 13वें। ठीक है। तो औपसमिक का एक सम्यक, छायक के 9 ही भाव पूरे होते हैं, छायोपसमिक के 15, 3 ज्ञान मना पर्याय के बिना, क्योंकि निर्वृत्ति पर्याप्तक वालों को मना पर्याय ज्ञान नहीं होता। 6वें गुण स्थान में निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था कब बनेगी? जब आहारक पुतला निकलेगा तब, है, आहारक शरीर बनाएगा तब। और जिनको आहारक रिद्धि होती है उनको मना परे ज्ञान नहीं होता। जिनको मना परे ज्ञान होता है
उनको आहार वृद्धि नहीं होती थी, वह निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था नहीं बनेगी मन प्रज्ञान के साथ उसके सद्भाव में। इसलिए ज्ञान 3 रखे। अज्ञान 2, कुमति और कुश्रुत। दर्शन 3 दर्शन होते हैं, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। 5 लब्धि, 1 सम्यक और 1 चारित, और 1 के 12। 2 गति, मनुष्य गति और देव गति, क्योंकि नरक गति में शुक्ललेस्या नहीं होती, और त्र्यंच गति के निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में भी शुक्ललेस्या नहीं होती। क्या कोई जीव जब त्र्यंच गति में जाएगा तो शुक्ललेस्या के साथ नहीं जाता। शुक्ललेस्या वाले जीवों मरण करके त्र्यंच गति में नहीं जाते, 2 ही गति में जा सकते, मनुष्य गति में और देव गति में। तो यहाँ कोई मनुष्य होगा वो देव गति में उत्पन्न होगा, और शुक्ललेस्या वाला कोई देव होगा तो मनुष्य गति में। इस अपेक्षा 2 गति में ही शुक्ललेस्या वाले जाते हैं। नरक गति में न शुक्ललेस्या के साथ आते हैं और न जाते हैं। त्र्यंच गति में शुक्ललेस्या हो सकती है, लेकिन वहां रहते हुए शुक्ललेस्या हो सकती है, लेकिन त्र्यंच गति में जाने वाले को शुक्ललेस्या नहीं होती। इसलिए 4 गतियों में 2 गति को पुण्य माना है और 2 को पाप माना है। आयु 3 पुण्य है, त्र्यंच आयु को पुण्य माना है, लेकिन त्र्यंच गति को पाप माना है। कोई भी जीव, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्र्यंच, वो मरण करके त्र्यंच गति में जाना नहीं चाहेता। क्या वो त्र्यंच गति में उत्पन्न होना नहीं चाहता, इसलिए उसको पाप कहा। और कोई भी त्र्यंच जीव मरना नहीं चाहता। क्या कोई भी त्र्यंच जीव मरना नहीं चाहता, इसलिए त्र्यंच आयु तो पुण्य है, लेकिन त्र्यंच गति पाप रूप है। तो गति 2, मनुष्य गति और 4 कसाय, 1 लिंग। हाँ, कौन सा लिंग होगा? तो पुरुष लिंग। हाँ, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग वाले भी, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग वाले भी शुक्ललेस्या के साथ स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग में जीव उत्पन्न नहीं होता। जैसे त्र्यंच गति में नहीं जाता, उसी प्रकार जिसकी शुक्ललेस्या है ऐसा जीव मरण करके पुरुष वेदी में ही उत्पन्न हो। हाँ, ये निकला ना इससे। जिसकी शुक्ललेस्या है ऐसा जीव मरण करके क्या होगा? वो कहाँ है चार्जर इसका? तो शुक्ललेस्या वाला नरक में नपुंसक वेद वहां जाता ही नहीं है, ठीक है, त्रिअंश में जाता नहीं है, तो देवों में जाए तो वहां नपुंसक लिंग है नहीं है, और देवों में जाएगा तो देवियों में उत्पन्न नहीं होगा। उसी प्रकार कोई शुक्ललेस्या वाला देव मरण करके मनुष्य में आएगा तो वो भी पुरुष लिंग में ही उत्पन्न होगा, स्त्री और नपुंसक लिंग में उत्पन्न नहीं होगा। नेट नेट बंद हुए, नेट दिख रहा है, नेट खत्म हो गया उसमें। अरे वहां तो है, वहां से कुछ गड़बड़ हो रही है? वो मोबाइल तुम्हारे उससे हॉटपॉट से दे दो इसको। हुआ करे।
तो मांग तो लेना कुछ, परमिशन तो नहीं मांग रहा है? हो गया मतलब तेरा डिस्कनेक्ट, 1 मिनट लेता है वो होने के बाद। नो इंटरनेट। आ गया। तो जो शुक्ल लेस्या वाला है वो स्त्री वेदी में भी नहीं जाएगा और नपुंसक वेदी में भी नहीं जाएगा, पुरुष वेद में ही जाएगा। एक मिथ्यात्व में चला जाएगा लेकिन उसमें नहीं जाएगा। एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धत और एक शुक्ल लेस्या। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये पारिणामिक के 3। इनके कितने गुण स्थान होते हैं? इसके निर्वृत्ति पर्याप्तक शुक्ल लेस्या वालों, क्योंकि जब भी इनके लिखा होता तो लोग भूल जाते हमें क्या उत्तर देना है। इनके माने क्या लगाना? हाँ, शुक्ल लेस्या और शुक्ल लेस्या में निर्वृत्ति पर्याप्तक। शुक्ल लेस्या के तो 13 गुण स्थान है लेकिन निर्वृत्ति पर्याप्तक के 5 गुण स्थान। पहला, दूसरा, चौथा, छठवा और 13वां। इन गुण स्थानों में कितने भाव होते हैं? मतलब शुक्ल लेस्या के साथ मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने भाव होंगे? इसके साथ शुक्ल लेस्या के साथ तो निर्वृत्ति पर्याप्तक में, हाँ हाँ, निर्वृत्ति अपर्याप्तक हो, शुक्ल लेस्या वाला हो और पहला गुण स्थान, ऐसे लगाना। तो छायोपशमिक के 9, 2 अज्ञान, 2 दर्शन और 5 लब्धि, ये 9 ही भाव होते हैं। इनके ज्ञान गुण स्थान मिथ्यात है तो सम्यक ज्ञान तो 4 होंगे ही नहीं, अवधि दर्शन भी नहीं होगा तो 3 दर्शन कम हो गए, ज्ञान कम हो गए 4। एक अब को अवधि ज्ञान भी निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में नहीं होता तो एक अज्ञान भी कम हो गया, 4 और 1 5, एक दर्शन 6, सम्यक्त नहीं होगा, संयमा संयम नहीं होगा और चारित्र नहीं होगा, तो 9 भाव नहीं होंगे और 9 भाव होंगे। और एक के 11, एक गति, शुक्ल लेस्या में निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था सिर्फ देव गति में बनेगी। क्या? पहले गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? पहले गुण स्थान में निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में शुक्ल लेस्या कहाँ बनेगी? सिर्फ देव गति में। हाँ, नरक गति में होता नहीं है, त्रियंश में होगा नहीं, मनुष्य के साथ भी निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में पहला गुण स्थान शुक्ल लेस्या के साथ नहीं बनेगा। क्या? कोई भी मान लो शुक्ल लेस्या वाला देव है, वहां से मरण करके यहाँ आए तो वो शुक्ल लेस्या के साथ यहाँ उत्पन्न नहीं होगा। क्या? नवग्रह का कोई जीव है या जहां से भी शुक्र आदि से है, अब उनको शुक्ल लेस्या है, प्रथम गुण स्थान वर्ती है, मरण करके मनुष्य गति में उत्पन्न होगा तो उसके निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में शुक्ल लेस्या नहीं होगी। लेकिन कोई यहाँ पर शुक्ल लेस्या वाले मनुष्य हैं और वे स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं तो उनके निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था के काल में शुक्ल लेस्या हो सकती है। इसलिए औदक के 11 में गति कितनी रखी है? एक ही गति रखी है, न त्रियंश, न मनुष्य और न नारकी। 2 को तो पहले ही निकाल दिया था, त्रियंश को और
लेकिन एक मनुष्य गति को भी यहाँ पर निकाल दिया है ना। 4 कसा मनुष्य मर गए तो मनुष्य शुक्ल लेस्या के साथ होगा ही नहीं, समझ गए। क्योंकि शुक्ल लेस्या वाला है तो उसे ऊपर ही जाना, मतलब आयु बंध के काल में अगर उसने आयु बांधी है शुक्ल लेस्या में तो मरण करके देवगति में जाएगा, और यदि उसने नीचे आयु बांधी है अशुभ लेस्या में और शुक्ल लेस्या बाद में प्राप्त की तो मरण के काल में उसकी लेस्या गिर जाएगी। इनकी विशेषता है। और शुक्ल लेस्या के साथ मनुष्य आयु का बंध देवभा कर तो रहा है मनुष्य आयु का बंध, लेकिन शुक्ल लेस्या के साथ नहीं करेगा। गृह विकार वाले आदि जो करते हैं उस समय उनके एक शुक्ल लेस्या, लेकिन मरण काल में या निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में शुक्ल लेस्या नहीं होगी। एक लिंग पुरुष लिंग है। हाँ, मनुष्य गति में उसको देखना पड़ेगा विस्तार से, अभी धारणा में तो नहीं है, बिना उसके आधार के कहना ठीक नहीं। लेकिन इतना तो निश्चित हो गया कि शुक्ल लेस्या नहीं है ना। लेस्या तो होगी लेकिन शुक्ल लेस्या नहीं होगी, है ना। कोई भी और मिथ्यात के साथ उत्पन्न हो रहा है तो अशुभ लेस्या में भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वहां से जिस जिस समय वो स्वर्ग से यहाँ आते हैं तो सम्यक दृष्टि तो ठीक है, प्रसन्नता के साथ आ जाएगा, पहला गुण स्थान है यहाँ पर। और मिथ्या दृष्टि तो संकलेश के साथ ही आता है। वहां के जो भोग सुख छूटते हैं एक, और यहाँ उसको उत्पन्न होना है गर्भ में तो वो आना नहीं चाहता, तो वहां संकलेश में सुकलेस्या कैसे होगी, अशुभी लेस्या होगी कोई, ऐसा आप उसको मानिए। मिथ्या अज्ञान है। हाँ हो सकती है ना, क्या भोग भूमि में होती है कापुत लेस्या तो मनुष्य गति में सम्यक दृष्टि को कापुत हो जाती है, तो मिथ्या दृष्टि में लगा रहे हैं ना अपन अभी, तो मिथ्या में उसको देख लेंगे, देख लेना अगर मिल जाए तो आगे पीछे पलट के मिल जाएगी। पारिणामिक के 3 जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, तो औदिक के 11 भाव नहीं होते, है ना, 23 भाव कुल होते हैं। दूसरे गुण स्थान में मिथ्या दर्शन और अभव्यत्व भाव नहीं होने से 21 भाव होते हैं। क्या अभी 23 थे, 2 कम कर लो बस बे, मिथ्या दर्शन और अभव्यत्व तो 21 भाव होते हैं। अविरत सम्यक गुण स्थान में 27 भाव होते हैं, 23 में 4 और बढ़ गए। औपसमिक का एक सम्यक तो बढ़ गया, छायक का एक सम्यक तो बढ़ गया। अब ये औपसमिक सम्यक्त में द्वितीयोपसम सम्यक्त लगाना, कौन सा लगाना, निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में द्वितीय गुण स्थान में देवों में जब उत्पन्न होगा तब उसके द्वितीयोपसम सम्यक्त को लगाना, औपसमिक भाव का एक, क्या ठीक है ना। दूसरा गुण स्थान है, नहीं अविरत सम्यक चौथा गुण स्थान है। हाँ, लेकिन निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में लगाएंगे तो द्वितीयोपसम सम्यक्त ही लगाएंगे, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त में मरण ही नहीं होता है। हाँ, श्रेणी से गिर के आया है तो उसके बनेगा। छायक का एक सम्यक्त बन जाएगा, कोई बाधा नहीं। छायोपसमिक के 12, 3 ज्ञान और 3 दर्शन, वहां पर 2 ज्ञान और 2 दर्शन लिए थे, वहां अज्ञान लिए थे, जहाँ 3 ज्ञान हो गए और 2 दर्शन के 3 दर्शन हो गए। और लब्धि 5 और एक सम्यक्त बढ़ गया। और एक के 11, वहां भी 11 ही थे, अब लेकिन यहाँ गति 2 हो गई, क्या चौथे गुण स्थान में गति 2 हो गई,
क्योंकि कोई देव मर के मनुष्य गति में आएगा तो मनुष्य गति, और मनुष्य मर के देवों में जाएगा तो देव गति। तो यहाँ दो गति हो गई चौथे गुण स्थान में। चार कसाय, एक लिंग और एक अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और एक शुक्लेश। पारिणामिक के दो, जीवत्व और भव्यत्व। ठीक है। प्रमत्त व्रत गुण स्थान कौन सा है? छठवा। उसके निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में। छायक का एक सम्यक, है ना, क्योंकि निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में औपसम्यक सम्यक्त नहीं होगा इनको, तो वो कम कर दिया। और छायक सम्यक्त है। छायोपसमिक के 13, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, एक सम्यक और एक चारित्र। यहाँ पर चारित्र होगा तो कहाँ होगा? कौन से गुण स्थान में होगा निर्वृत्ति पर्याप्त में? छठवें गुण स्थान में, जब समय आहारक समुद्घात के समय पर। ठीक है, तो छाया समय चारित्र होगा उसको। औद एक के 9, एक गति, मनुष्य गति में ही छठवा गुण स्थान होगा तो गति एक ही बची। 4 कसाय, एक लिंग, पुरुष लिंगी होगा, है ना। निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में आहारक रिद्धि पुरुष लिंग के साथ ही बनेगी। निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था आहारक के साथ बनेगी, और आहारक के साथ लिंग कौन सा होगा? पुरुष लिंगी, स्त्रीलिंग नहीं होगा। एक अज्ञान, एक असद्दत, एक लेस्या। पारिणामिक के तो जीवत्व और भव्यत्व। अब 13वें गुण स्थान में जो 14 भाव होते हैं वे सबके सब निर्वृत्ति पर्याप्तक में भी होते हैं और पर्याप्त में भी होते हैं। तो औदेक छायक के 9 ज्ञान दर्शन आदि, औदेक के 3 गति, असिद्धत्व और एक लेस्या, और पारिणामिक के 2। ऐसे 9 3 12 और 2 14। अब शुक्ल लेस्या बालों के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में छायोपशमक अज्ञान रूप भाव किस अपेक्षा होते हैं? शुक्ल लेस्या बालों के, अब यहाँ देखो स्पष्ट कर रहे हैं, अपन अभी चर्चाएं कर रहे थे, अब यहाँ समझ में आ जाएगा। शुक्ल लेस्या बालों के निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में छायोपशमक अज्ञान रूप भाव मात्र देव गति की अपेक्षा बन सकते हैं। शुक्ल लेस्या वही है मुख्यता से, और पहला गुण स्थान है। कोई शुक्ल लेस्या वाला देवों में उत्पन्न होता है तो उनके शुक्ल लेस्या के साथ मति अज्ञान और श्रुताज्ञान रूप भाव होते हैं। श्रेष्ठ स्थानों पर जन्म लेने वाले मिथ्या दृष्टि एवं साधन सम्यक दृष्टि जीवों के अशुभ लेस्याएं ही क्या देवगति को छोड़कर कोई भी मिथ्या दृष्टि या शासन वाला जन्म लेता है तो उनके वहाँ अशुभ लेस्याएं ही, चाहे कर्म भूमि के मनुष्य हो, त्रियंच हो, नरक में तो होती नहीं शुक्ल लेस्या, 2 ही गति बचती है। तीनों 3 शुभ लेस्या में वर्तमान मिथ्या दृष्टि एवं सासदन सम्यक दृष्टि देव त्रियंच एवं मनुष्यों में उत्पन्न होते समय नष्ट लेस्या होकर, क्या कहा? शुक्ल लेस्या थी तो नष्ट लेस्या होकर, अर्थात अपनी पूर्व की लेस्या छोड़कर मनुष्य त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। कहा भी है पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषु, वैमानिक देवों में शुभ लेस्याएं ही होती हैं। होंगी तो सुख, लेकिन क्या होगा? उनकी वो लेस्याएं पतित हो जाएंगी। शुक्ल लेस्या वालों के स्त्रीलिंग रूप भाव कितनी गतियों में होता है? शुक्ल लेस्या वालों के स्त्रीलिंग रूप भाव 2 गतियों में होता है।
त्र्यंच गति और मनुष्य गति। देव गति में पद्म शुक्ल लेस्या वाली देवियां नहीं होती, क्योंकि सभी देवियों का उत्पात सौधर्म ईशान स्वर्ग में ही होता है, इसलिए उनके मात पीद पद्म लेस्या ही होती है। लेस्यातीत जीवों का कथन 14वें गुणस्थान के समान करना चाहिए। जैसे 13 भाव 14वें गुणस्थान में होते हैं, उसी प्रकार लेस्यातीत जीवों के भी 13 भाव होते हैं, ऐसा लगा लो। 13 भाव कौन कौन से होंगे लेस्यातीत जीवों में? तो उनके और एक का होगा एक असिद्धत्व, एक मनुष्य गति और एक अज्ञान। ये तीन। मनुष्य गति, अज्ञान नहीं रहेगा, मनुष्य गति और असिद्धत्व, और लेस्या भी नहीं है 14वें में, दो ही बचे है ना। कौन से बचे? मनुष्य गति और असिद्धत्व। पारिणामिक के दो, जीवत्व और भव्यत्व। छायक के 9, 13 हो गए है ना। तो 13 भाव हो गए। छायक के 9, पारिणामिक के 2 और अवदेक के 2, है ना। तो ऐसे कुल मिला के 13 भाव 14वें गुणस्थान जो लेस्यातीत जीव हैं उनमें होते हैं, और उनकी कोई निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था बनती नहीं है। अब कितनी लेस्याओं में 3 गति रूप भाव होते हैं? तो 3 लेस्याओं में 3 गति रूप भाव होते हैं। पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। इनमें मनुष्य गति, त्र्यंच गति एवं देव गति पाई जाती है। किसमें? पीत लेस्या में भी 3 गतियां होती हैं, पद्म लेस्या में भी 3 गति होती हैं और शुक्ल लेस्या में भी 3 गति, अथवा मनुष्य गति में भी ये 3 लेस्या पाई जाती हैं, त्र्यंच गति में भी और देव गति में भी। तो देव गति में 3 लेस्या ही होती हैं, त्र्यंच गति में 6 होती हैं, मनुष्य गति में भी 6 होती हैं। इसलिए यहाँ पर पीत लेस्या को आधार बनाएंगे, तो इनमें 3 गति, पद्म लेस्या में भी 3 गति और शुक्ल लेस्या में भी। पीत लेस्या की अपेक्षा शुक्ल लेस्या में कितने भाव विशेष होते हैं? तो पीत लेस्या कहाँ तक होती है? पहले से 7वें तक, और शुक्ल लेस्या 13वें तक। जो आगे होने वाले भाव हैं इसमें अधिक होंगे, जैसे औपसमिक चारित्र, छायक चारित्र, छायक ज्ञान आदि, ये हो जाएंगे। तो देखें अपन कौन कौन से होते हैं अधिक। छायक का एक तो शुक्ल लेस्या में होगा, पीत में होगा, लेकिन 8 भाव शुक्ल में होते हैं, तो 8 वो बढ़ जाएंगे। तो पीत लेस्या की अपेक्षा शुक्ल लेस्या में 9 भाव विशेष होते हैं। औपसमिक का एक कहाँ होता है जी? 8वें में, और पीत लेस्या 7वें तक। छायक के 8 तो 13वें में होते हैं। पद्म लेस्या में होने वाले कितने भाव कृष्ण लेस्या में नहीं होते? ऊपर वाले और पढ़ दें। छायक के 8 कौन से? चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 8, और औपसमिक का एक चारित्र, ये 9 भाव पीत लेस्या की अपेक्षा शुक्ल लेस्या में अधिक। मतलब ये शुक्ल लेस्या वालों को तो होते हैं, लेकिन पीत लेस्या वालों को नहीं होते। पद्म लेस्या में होने वाले कितने भाव कृष्ण लेस्या में नहीं होते? पद्म लेस्या में तो होते हैं, लेकिन कृष्ण लेस्या में नहीं होते। तो पीत लेस्या कहाँ तक है? पीत लेस्या 7वें तक है, और पद्म लेस्या, पीत पद्म, ये भी 7वें तक ही है, और कृष्ण लेस्या कहाँ तक है? 4थे तक, है ना।
तो कृष्ण लेस्या में वो भाव नहीं होते। कौन से? जो पांचवें, छठे और सातवें गुण स्थान में होते हैं। जैसे मन परे ज्ञान है, पद्म लेस्या में है, लेकिन कृष्ण लेस्या में नहीं होता है। उसी प्रकार चारित्र के भेद ये भी। तो छायोपशमिक के तीन: मन परे ज्ञान, संयमा संयम और चारित्र। औदिक का एक, कौन सा? पद्मलेस्य। जो पद्मलेस्या है वह कृष्ण लेस्या में नहीं होती, क्योंकि एक काल में एक ही लेस्या होगी। ऐसा किस लेस्या में किस भाव के सभी उत्तर भेद पाए जाते हैं? तो कृष्णादि तीन लेस्याओं में पारिणामिक भाव के सभी भेद। पीत पद्म लेस्या में छायोपशमिक और पारिणामिक। शुक्ल लेस्या में चार, यहाँ पीत पद्म लेस्या में दो, छायोपशमिक और पारिणामिक। शुक्ल लेस्या में चार, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और पारिणामिक। क्या कोई ऐसे जीव हैं जिनके जीवन में कभी अशुभ लेस्याएं उत्पन्न नहीं होती है? क्या ऐसे भी जीव हैं? भले गुणस्थान पहला रहे, लेकिन उनको कभी अशुभ लेस्याएं नहीं होती, शुभ ही रहती हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि कहलाती है कि परिणामों में अशुभ लेस्या के परिणाम ना हो। जैसे वृत्ति होते हैं, पंचम गुण स्थान से ऊपर के जीवों के अशुभ लेस्या रूप भाव। बस एक ही उपाय है इससे बचने का, लिए संयम धारण करा। संयम धारण कर लो तो अशुभ लेस्याओं से इसी भाव में बच जाएं। कुछ स्थायी व्यवस्था है देवों में, लेकिन मनुष्यों में क्या करें? संयम गया और अशुभ लेस्या में आया, और संयम आया अशुभ लेस्या गई। ऐसा ही, इसलिए संयम की बहुत महिमा होती है। पद्म लेस्या में होने वाले चार भाव कृष्ण लेस्या में नहीं होते। छायोपशमिक के तीन: मन परे ज्ञान, संयम संयम और चार। उधर पहुंच गए हम। हाँ, ऐसे जीव हैं जिनके जीवन में कभी अशुभ लेस्याएं उत्पन्न, तो भवनत्रक देवों के पर्याप्त होने के बाद। भवनत्रक देव है, अपर्याप्त अवस्था में तो कृष्णादि भी तीन अशुभ लेस्याएं होती है, लेकिन पर्याप्त हो गए तो उनके मात्र एक शुभ लेस्या ही होंगी। ठीक है, अशुभ लेस्या उत्पन्न नहीं हुई। भोग भूमिया मनुस्त्रियंश कब? पर्याप्त होने के बाद। ये तो पर भाव में मिलेंगी। इस भाव में क्या करें? तो करें पांचवें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक शुभ लेस्याएं ही होती हैं। अशुभ लेस्याएं, अगर अशुभ लेस्याएं तो गुण स्थान गिर गया, ये मान लो। तीर्थंकर वर्धमान अवधि ज्ञानी, सर्वावधि ज्ञानी, परमावधि ज्ञानी, हाँ विपुल मति, मन परे ज्ञानी आदि जीव कभी भी चारित्र से च्युत नहीं होते। इसलिए न अशुभ लेस्याएं, इसलिए इनके अशुभ लेस्याएं नहीं, क्योंकि चौथे गुण स्थान से आगे अशुभ लेस्या नहीं होती। यह बिंदु भविष्य में भी कभी अशुभ लेस्या नहीं होने की अपेक्षा कहा गया है। इनके कभी भी अशुभ लेस्या नहीं होगी। तीर्थंकरों के है, वर्धमान अवधि ज्ञानी है, सर्वावधि ज्ञानी है, परमा विपुलमती है, क्योंकि ये उसी भव से मोक्ष जाते हैं। इसलिए मना परे ज्ञान का विपुलमती मना परे ज्ञानी को भी, वो भी उसी भव से मोक्ष जाता है, क्योंकि कभी अशुभ लेस्याएं नहीं होंगी, शुभ ही। वैमानिक देवों के भी कभी अशुभ लेस्या नहीं होती। कितने भाव सभी लेस्याओं की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में पाए जाते हैं? तो 26 भाव सभी लेस्याओं की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में। छायोपशमिक के 12: दो ज्ञान,
दो दो अज्ञान, दो दर्शन, पांच लब्धि और एक सम्यक, ये 12 और एक के 11। दो गति, चार कसाय, एक लिंग, एक मिथ्यात, अज्ञान, असंयत और पारिणामिक के 3, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। कोई भी लेस्या किसी भी लेस्या की निवृत्ति में नहीं होती है। हाँ, कोई भी लेस्या किसी भी लेस्या की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में, अतः इनका यहाँ ग्रहण नहीं किया है। अब प्रश्नोत्तरी पढ़ दे रहे 5 मिनट में। सो रहे हो तो जग जाओ। कितने गति रूप भाव में अशुभ लेस्या भी होती है? क्या? तो 3 गति रूप भाव में अशुभ लेस्या भी है ना। कौन सी? तो नरक गति, त्रियंच गति और म, मनुष्य गति में। छायोपशमिक भाव के कितने भेदों में 3 लेस्या होती है? इनको छायोपशमिक भाव के 3 भेदों, कितने भेदों में 3 लेस्या होती है? तो छायोपशमिक भाव के 3 भेद, 3 भेद कौन से हैं वे? पीत, पद्म और शुक्ल। 3 लेस्याएं होती है। समझ में नहीं आया। कहीं दिया है? हाँ, छायोपशमिक भाव के 3 भेद। हाँ हाँ, ठीक है। इनमें पीत, पद्म और शुक्ल 3 लेस्या होती है। शुक्ल लेस्या में कितने पारिणामिक भाव होते हैं? शुक्ल लेस्या में पूरे इस पारिणामिक भाव होते हैं, तीनों होंगे। हाँ, कोई बाधा नहीं। कृष्ण लेस्या में कितने छायक भाव होते हैं? तो एक ही होगा, बस छायक सम्यक होगा। कितनी लेस्या में पांचों मूल भाव होते हैं? तो 6 लेस्याओं में पांचों मूल भाव होते हैं। सभी में 6 में हो जाएंगे, है ना। सब मूल भाव तो सब में हो जाएंगे। क्योंकि चौथे गुण स्थान में पांचों भाव है, तो 5 चौथे गुण स्थान तक 6 लेस्याएं हैं, ऐसे, है ना। पहले में 3 भाव है, मूल भाव, 5 नहीं है। हाँ, चौथे से 5 भाव होते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे में तो औदेक है, पारिणामिक और छायोपशमिक। औपशमिक छायक भाव नहीं होता। हाँ, इसलिए चौथे में ही 6 लेस्याएं होंगी, ऐसा लगा। अब एक शब्द में उत्तर दीजिए। लेस्या मार्गणा के कितने स्थान होते हैं? तो लेस्या मार्गणा के 4। 6 लेस्या रूप, 3 लेस्या रूप, 1 लेस्या रूप और अलेस्या रूप। लेस्यातीत, ठीक है। भोग भूमिया जीवों के कितनी लेस्या रूप भाव होते हैं? भोग भूमिया जीवों के 6 लेस्या रूप भाव होते हैं। अपर्याप्त में 3, पर्याप्त में 3। औदिक भाव के कितने उत्तर भेदों में केवल 1 लेस्या होती है? तो कौन सी होगी केवल एक? तो औदिक भाव के 6 उत्तर लिख रहे हैं। एक लेस्या होती है।
गति कसाय लिंग 6 लेस्याओं में, हाँ ठीक ठीक ठीक। औदिक भाव के 6 लेस्याओं में अपने अपने में स्व की एक एक लेस्या होती है। एक लेस्या में एक ही लेस्या होगी, उसमें लगाना। ठीक है। औदिक भाव की जो 6 लेस्याएं हैं, उन लेस्याओं में अपने में एक एक अपनी अपनी लेस्या होगी, एक लेस्या होती है स्वकीय। किस भाव के सभी उत्तर भेदों में 6 लेस्या होती हैं? किस भाव के सभी उत्तर भेदों में, तो पारिणामिक भाव के तीनों भेदों में 6 लेस्याएं होती है। कृष्ण लेस्या के साथ 3 ज्ञान रूप भाव कितनी गतियों में होते हैं? कृष्ण लेस्या के साथ 3 ज्ञान रूप भाव कितनी गतियों में होंगे? तो 3 गतियों में। त्रियंच, मनुष्य और देव, नहीं नरक, हाँ नरक, त्रियंच, देव गति को छोड़ दो, है ना। कृष्ण लेस्या के साथ हाँ या ना में उत्तर दो। छायक भाव के 7 भेद लेस्यातीत जीवों के ही होते हैं ना। ना, है ना। लेस्यातीत 14वां गुण स्थान है, तो ना, तो लेस्या वालों के भी होते हैं। शुभ लेस्याओं में 3 भावों के सभी उत्तर भेद होते हैं ना, इसमें भी नहीं बनेगा। 6 लेस्याओं में देवगति रूप भाव भी होते हैं, हाँ 6 लेस्याओं में देवगति रूप भाव भी होते हैं। कापोत लेस्या के साथ छायक सम्यक्त रूप भाव में कर्म भूमिया मनुष्य नहीं होते, होते हैं, उत्तर ना। कापोत लेस्या के साथ छायक सम्यक्त रूप भाव कर्म भूमिया मनुष्य होते हैं, हाँ ना। छायोपशमिक सम्यक्त रूप भाव में कापोत लेस्या नरक गति की अपेक्षा भी होती है, तो हाँ, हाँ भोग भूमि में मनुष्य गति में भी होती है, नरक गति में भी होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कृष्ण लेस्या में 3 पारिणामिक, 1 छायक तथा 15 छायोपशमिक भाव होते हैं। ठीक है। 3 शुभ लेस्या में 3 गति रूप, 15 औदेक तथा 3 अज्ञान रूप भाव होते हैं। 3 शुभ लेस्याओं में 3 अज्ञान रूप भाव हाँ होते हैं, कोई बाधा नहीं। पहले गुण स्थान सही है, बन गया। अब खाली स्थान, ऑप्शन में खाली स्थान कसाय रूप तथा खाली स्थान रूप लिंग रूप भावों में 6 लेस्याएं, तो ऑप्शन में सम्यक्त 4 कसाय और 3 लिंग, 3 लिंग, कोई बाधा नहीं है। अब खाली स्थान औदिक, खाली स्थानिक पारिणामिक भावों में लेस्यातीत जीव भी होते हैं। 2 औदिक और 2 पारिणामिक में लेस्यातीत जीव होते हैं 14वें गुण स्थान में। 6 लेस्यारूप स्थान में 1 छायक तथा 15 छायोपशमिक भाव होते हैं, बराबर। 3 अशुभ लेस्या नरक गति रूप भाव में, 6 लेस्या 3 गति रूप भाव में, 13 भाव लेस्यातीत 14वें गुण स्थान में, है ना। शुक्ल लेस्या में 47 भाव होते हैं, 6 कम किए थे। 36 भाव कापोत लेस्या के साथ, 3 लेस्या रूप स्थान, 4 भाव कापोत लेस्या
ये 36 भाव कौन से गुण स्थान में बनेंगे? कापोतलेस्या 36 भाव गुण स्थान बोलो। चौथा। 36 भाव वही है। तीन लेस्यारूप स्थान, 4 भाव। और एक का 1। ठीक है, नहीं इसको 4 भाव और 3 लेस्याएं होंगी। चार भाव स्थान पूछ रहे कि भाग, तो 4 भाव लिख रहे। अभी अपन ने कहीं सामान्य प्रश्नोत्तरी में पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा था कहीं अपन ने ये 3 लेस्यारूप। हाँ ये है ना। छायोग सम्यक के 3 मन परिज्ञान, संयम, संयम और चारित्र, और ओदिक का 1 पद्मलेस्या बराबर। अब छायोग सम्यक चारित्र रूप भाव, ये भी पीत पद्म लेस्या, और 5 भाव में चारों स्थान होते हैं। इस प्रकार से लेस्या मार्गणा की विदा हुई। अब भव्य मार्गणा आएगी। ठीक है, जावानी के सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तक नम घुमा दो। तो जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का फल। ओम शांति।